संजय राउत जो हैं वो वक्त की नज़ाकत को समझ गए हैं। वो जल्दी से जल्दी भाजपा के उस पे उद्धव ठाकरे, इधर संजय राउत भी चाहते आने से पहले हम अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। संजय राउत एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, साथ रहेंगे मोदी और नीतीश कुमार। लालू के साथ अब जाने का कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लालू ने शिगुफा छोड़ा था, शिगुफा नाकाम हो गया। अब आपको बता रहे 9 सांसद शिवसेना के जा रहे हैं, शरद पवार के जा रहे हैं। यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उड़ीसा के सांसद भी जा रहे हैं, राज्यसभा सदस्य भी जा रहे हैं, लोकसभा सदस्य भी। आपको बता रहे हैं उनके पास, मोदी के पास स्पष्ट बहुमत है। इन केस मान लीजिएगा 12 सांसद चले गए तो भी सरकार गिरेगी नहीं, चूँकि शरद पवार लगे हुए हैं और शिवसेना पूरी लगी हुई। तमाम दल के सांसद बीजेपी में जा रहे हैं जबरदस्त उससे। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल संजय राउत अब जमकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। इसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे जो हैं वो एनडीए में शामिल होंगे। लेकिन इसी के साथ नीतीश कुमार को लेकर भी लगातार अटकलें चल रही हैं कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें इंडिया अलायंस में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। तो क्या उद्धव ठाकरे अगर एनडीए में शामिल होते हैं और नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकल जाते हैं, क्या असर इसका जो है होगा? एनडीए को क्या नुकसान होगा या कोई असर नहीं होगा? इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि एक तरफ है इंडिया अलायंस और एक तरफ है एनडीए अलायंस। तो दोनों अलायंस से अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे जो कि इंडिया अलायंस में शामिल हैं, उनके जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से वो फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, मोदी के कार्यों को भी सराह रहे हैं, तो क्या वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं? और नीतीश कुमार को जैसा कि सब जानते हैं कि लालू ने ऑफर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये राजनीतिक एक तरीके से उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं, क्या असर होगा इसका? देखिए, मैं इसमें एक बात बतला दे रहा हूँ। आपने 2 सवाल पूछे हैं, एक लालू के लिए, एक संजय राउत के लिए। बहुत पहले एक बार की बात है, जिस समय बाल ठाकरे जी थे और भाजपा के लोगों की एक हुई, उस समय बाल ठाकरे जी ने कहा था कि अगर हम जिस्म हैं तो भाजपा आत्मा है, ये कहा था। आज भी वो चीज़ है। कहीं जिस्म और आत्मा एक हो सकते हैं। अगर ये सुर है तो शिवसेना ताल है। इन दोनों के अलग होने से नुकसान बिल्कुल खत्म हो गई शिवसेना उद्धव ठाकरे की। बाल ठाकरे के विचार, बाल ठाकरे का संगठन, सब कुछ चला गया उद्धव संजय राउत के गलत फैसले से। अब जब चुनाव हार गए ये विधानसभा, उसके बाद इनकी बैठकें हुई, कार्यकर्ताओं ने समझाया, कार्यकर्ताओं ने एक गाने से, हर जगह ये गाना कोट किया गया है, हमसे क्या ये भूल हुई जो ये खता हमरी हुई, अब तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। इन लोगों ने विचार किया कि एक ही रास्ता रह गया, चूँकि हमारा संगठन चला गया, हमारी पार्टी चली गई, हमारा सिंबल चला गया, तो हम भाजपा के साथ आ जाए। चूँकि विचार एक थे, विचार से भटके तो इनका क्या हुआ, पतन हो गया। अब चुनाव आने जा रहे हैं बीएमसी के, इसलिए इनकी मजबूरी है। उद्धव ठाकरे और ये मिले और आदित्य भी मिले। आदित्य का भी अंदर अंदर मानना है कि ये गलत हुआ। कुछ भी हो, मोदी जी और फडणवीस जी हमारे व्यक्तिगत खिलाफ नहीं थे, ये बात आदित्य ने स्वयं स्वीकारी है, हामी भरी है, मगर राजनीतिक कारणवश वो सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते। लेकिन अभी भी संजय राउत का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि संजय राउत का ताजा बयान ये है कि जब पूरा दुनिया जो है वो नए साल का जश्न मना रही थी, तो वो नक्सल प्रभावित इलाके में मुख्यमंत्री जो है वहां पर गए, दौरा किया, तो उसकी तारीफ संजय राउत कर रहे हैं। देखिए, संजय राउत जो हैं वो वक्त की नज़ाकत को समझ गए हैं। वो जल्दी से जल्दी भाजपा के उस पे उद्धव ठाकरे, इधर संजय राउत भी चाहते। संजय राउत ने क्या बात कही आप देखिए, राजनीति से कितना हट करके। जिस समय नए साल पर सभी लोग अपने अपने जश्न मना रहे थे, कई मंत्री अपने विभागों के जो पालक थे, नगर पालक, वो सब अपने जश्न में, उस समय महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली में नक्सल के एरिए पे जाना, सुबह से शाम तक नया साल उन्होंने कई परियोजनाएं वहाँ पे विकास की थी, और नक्सलियों के विकास के लिए उनके क्षेत्र में जा करके रुकना और एक दिन का प्रवास करना, पूरा दिन बिताना,
ये उन्होंने कही। ये बहुत साफ है कि आने से पहले हम अपने नंबर बढ़ा रहे हैं संजय राउत। दूसरी आपको बता दें कि जो ये लालू वाली बात है, मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें क्या है कि तेजस्वी ने इंजेक्शन लगाया कि भाई अब सारे दरवाजे बंद हैं। उसी के 24 घंटे के अंदर क्या हुआ कि लालू ने क्या बयान दिया कि नहीं हमारे उसमें नीतीश कुमार का स्वागत है। लालू ने क्या किया, थर्मामीटर लगा करके लॉलीपॉप दिया, और उस लॉलीपॉप का असर क्या हुआ, लल्लन सिंह तुरंत ही पहुंच गए। कहाँ? पटना। तमाम नेता पहुंच गए। जब नीतीश से पूछा गया, बोले जाकर के उन्हीं से पूछिए। नीतीश मुस्कुराए भी, और आपको बता रहे थर्मामीटर से बुखार नापने की लालू ने कोशिश की। अब लालू की पार्टी के क्या कह रहे हैं, थर्मामीटर फेल हो गया है, चूँकि उसमें HG है ही नहीं, पारा है ही नहीं, बगैर पारे का थर्मामीटर लालू का। यानी आप ये कह रहे हैं कि लालू सिर्फ जो है ऐसे ही बयानबाजी कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि नीतीश कुमार उधर जा रहे हैं? कतई 1% ने, लल्लन सिंह ने क्लियर कर दिया, उनके सांसदों ने कर दिया। ये भी आपको बता दें, जो उनके 12 सांसद में 10 सांसद मोदी की सरकार के बहुत पक्षधर। मैं आपको बतला रहा हूँ, एक कटु सच बता रहा हूँ, पार्लियामेंट के अंदर इतना भाजपा के सांसद नहीं बोल पा रहे हैं जितना उनके सांसद बोल रहे हैं। लल्लन सिंह ने जिस तरह से इंडी गठबंधन को पार्लियामेंट के अंदर झाड़ा, उतना किसी ने नहीं। अभी जदयू की एक लीडर ने, महिला लीडर ने जिस तरह से कांग्रेस की शीर्ष लीडर को, प्रियंका गांधी को झाड़ा और राहुल को झाड़ा, आप समझ लिए जिस तरह भाजपा के आगे आकर के बोलने में इस समय जदयू त्याग कर रहा, बलिदान कर रहा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। लालू का जो लॉलीपॉप था वो बेकार हो गया, थर्मामीटर खराब हो गया। यही नहीं, उन्हीं के यहाँ की एक बहुत बड़ी सदस्य ने कहा कि वो थर्मामीटर क्या, उसमें पारा ही नहीं, HG ही नहीं। दूसरी आपको बता रहे हैं, इनके 12 जो सदस्य हैं, पहली बात तो कभी हो ही नहीं सकता नीतीश ऐसा कर। नीतीश ने स्पष्ट रूप से कहा, आपने गौर नहीं किया, जब बगल में बैठते हैं मोदी जी तो नीतीश बार बार ऐसे पैर छूते हैं। राजनीति में ये बहुत बड़ी, आप समझ लीजिए, आदमी के लिए बहुत बड़ी गलती मानी जाती, बार बार पैर। मगर नीतीश कुमार मानते हैं मोदी को, अपना भाई, अपने गार्जियन के रूप में मानते हैं। यही नहीं, नीतीश कुमार ने अभी कहा था, हर मुसीबत में जितना मांगा नहीं उससे ज़्यादा मदद की है। ठीक है, आपने नीतीश कुमार पर भी बात की, आपने संजय राउत के बयान पर भी अपनी राय की, लेकिन इसके बाद सवाल आखिरी मेरा ये है कि अगर ये चीज़ें होती हैं, नीतीश कुमार उधर नहीं जाते हैं, अगर संजय राउत, उद्धव ठाकरे NDA में शामिल हो जाते हैं, तो इंडिया अलायंस के लिए कितना बड़ा झटका होगा, कितना बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, मैं आपको बता दूं, उनके 12 सांसद हैं, 12 में आप समझे RK सिंह वगैरह सब, लल्लू जी और तमाम लोग, आप सब लल्लन सिंह वगैरह जो हैं, सब सांसद, सब भाजपा, उनके बिल्कुल दांत खाटी रोटी है। मैं आपको बता रहे हैं कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, साथ रहेंगे मोदी और नीतीश कुमार। लालू के साथ अब जाने का कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लालू ने शिगुफा छोड़ा था, शिगुफा नाकाम हो गया। अब आपको बता रहे 9 सांसद शिवसेना के जा रहे हैं, शरद पवार के जा रहे हैं। यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उड़ीसा के सांसद भी जा रहे हैं, राज्यसभा सदस्य भी जा रहे हैं, लोकसभा सदस्य भी। आपको बता रहे हैं उनके पास, मोदी के पास स्पष्ट बहुमत है। इन केस मान लीजिएगा 12 सांसद चले गए तो भी सरकार गिरेगी नहीं, चूँकि शरद पवार लगे हुए हैं और शिवसेना पूरी लगी हुई, तमाम दल के सांसद बीजेपी में जा रहे हैं। जबरदस्त उससे आपको बता रहे हैं, चूँकि महाराष्ट्र, हरियाणा जिस तरह से बीजेपी लगातार जीत के आई है, तो भाजपा अभी वैसे ही ज़्यादा बहुमत में है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको बतला रहे हैं कि निश्चित तौर पे भाजपा की सरकार, भाजपा के सांसद बढ़ने जा रहे हैं। और तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, उनका कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे, संजय राउत, जैसा कि लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आई है, अगर NDA में शामिल होते हैं और नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके की अटकलें चल रही हैं, अगर लालू की पार्टी में वो NDA अलायंस में वो जाते हैं, तो जाहिर तौर पर नीतीश का जाना उतना असरदार नहीं होगा अगर उद्धव ठाकरे इधर आते हैं। और वैसे भी उनकी राय ये है कि दरअसल इंडी अलायंस जो है वो जाहिर तौर पर वक्त के साथ कमजोर हो रहा है, लेकिन NDA लगातार मजबूत हो रहा है, क्योंकि लगातार जो सांसदों की संख्या है वो इस अलायंस में बढ़ती जा रही है।